श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बाल कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। कर्पूर घोरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तजो हरि सर्व मंगल मंगल में श्री स्वार्थ साधिके शरण्ये रंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो, तुम्ही हो सर्वमं मम देव देवा। गुरुरे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करते हुए श्री भागवत महापुराण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित जी महाराज, श्री संतादिक ऋषि मुनियों की व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भागवत का लाभ लेवे। ये महाभागवत पुराण जो बड़े के जन्मों के भाग्य उदय होते हैं और पुण्य का उदय होता और पाप का नाश होता है जब प्राणी को इस भागवत सुनने और पढ़ने का मौका मिलता है। तो श्री कृष्ण चंद्र भगवान फरमाते हैं, बांके बिहारी लाल फरमाते हैं कि जो मेरे इस भागवत का शरणा लेगा, जो इस कलि काल में ये जो मेरी भागवत है ये मेरा साक्षात स्वरूप है, जो इसी का सहारा लगा उसी को मुक्ति और भक्ति में कोई बाधा नहीं डालेगा। तो ये एक भागवत महापुराण है, ये बांके बिहारी लाल की है, क्योंकि बांके बिहारी लाल की तो बातें भी बहुत बाकी है। मैं तो बांके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। तो जो राम जी की रामायण जी आती है वो तो बड़ी सरल है, क्योंकि भगवान राम जी बड़े सरल स्वभाव के हैं और बड़े दिखने भी बड़े सीधे साधे लगते हैं, लेकिन ये तो कन्हैया है, ये बहुत छलगारी है, बड़े चापलूसी है और बड़े ही नटखट है। इसीलिए ये तो दिखने में भी टेढ़ा है और इसी की भक्ति भी बहुत टेढ़ी है। और जो भागवत में जो लिखित आती है वो भी बड़ी टेढ़ी है।
इसीलिए जो भागवत का ग्रंथ है ये हर किसी के समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस ग्रंथ में भक्ति और ज्ञान वैराग्य की बात आती है। इसीलिए ये भागवत महापुराण जो इसी का पाठ 7 दिनों में इसी का पाठ करता है उसको तो साक्षात भगवान मुक्ति देते हैं और अपने स्वरूप बना देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कल की कथा थी आत्मदेव ब्राह्मण की, इसीलिए बीच में ही विश्राम ले लिया। अब आगे की कथा आती है, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है, क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण एक बड़ा अच्छा स्वभाव वाला था और बड़ा धार्मिक पर्वती का था। लेकिन जो उसकी स्त्री थी उसी का नाम था धुंधली। वो धुंधली बड़ी क्रूर स्वभाव की थी और बड़े झगड़ालू भी थी। दिखने में बहुत सुंदर दिखती थी, गोरी थी, लेकिन अंदर का स्वभाव बड़ा क्रूर था और उसको दूसरों की बातें बनाने में और चुगली करने में बड़ा आनंद और सुख मिलता था। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण था, वो बड़ा अच्छे स्वभाव का था। दोनों धर्म पति पत्नी बड़े प्रेम से अपने घर में रहते थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। उम्र भी बहुत ढल चुकी थी, लेकिन उसके जीवन में कुछ सुख नहीं था, क्योंकि उसके संतान नहीं थी। और वो संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ करे और अच्छे कर्म भी बहुत किए, और वे दीन दुखियों को गो पृथ्वी स्वर्ण और वस्त्रादि दान भी करते थे। इसी प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख देने को न मिला। इसीलिए अब वह ब्राह्मण बहुत चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल गया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसीलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव से दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया, इसीलिए थक जाने के कारण वह जल पीकर वही बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा पधारे। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके थे, तब वह उसके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। तो सन्यासी बाबा जी ने पूछा कि कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वार दी हुई जलांजलि के जल को भी अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सुनाई दिख रहे हैं। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरे संतान नहीं है। पुत्र के लिए मैं बड़ा दुखी हूँ और संतानहीन जीवन को धिक्कार है। आत्मदेव ब्राह्मण महात्मा जी से कहने लगे कि मेरे पुत्र नहीं है और मैं यहाँ प्राण त्यागने के लिए आया हूँ और मेरे जीवन को धिक्कार है। ऐसा जीवन जी के मेरे को क्या करना है?
संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी श्रद्धावान ही रहती है। तो आत्मदेव ब्राह्मण महात्मा जी से कहने लगे कि हे महात्मा जी, जो मेरे आंगन में गाय लाके बांधता हूँ तो वो भी नहीं, और वो भी नहीं, उसके भी संतान नहीं होती है। जो मैं लाके मेरे अंगना में पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते हैं। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तो फिर इस जीवन को ही रहकर मुझे क्या करना चाहिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे कि हे बात महात्मा जी, जो मेरे घर पर गाय आती है वो भी बछड़े को जन्म नहीं देती है, और जो पेड़ पौधे लगाता हूँ उसके भी ऊपर फल फ्रूट नहीं लगते हैं। और कहूँ तो क्या कहूँ, जो फल लाके घर में रखता हूँ तो वो भी जल्दी से जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा हूं तो मेरे को जी के क्या करना चाहिए। यो कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उस सन्यासी महात्मा जी के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योग निष्ठ से उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। और तो महात्मा जी उस आत्मदेव ब्राह्मण का दुख देखने के लिए अपने मन में उसका भाग्य देखने लगा। फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगा कि हे ब्राह्मण, हे आत्मदेव ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति बड़ी प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा भाग्य और प्रॉब्लम देखकर निश्चय किया है कि अभी तो क्या 7 जन्म तक तेरे पुत्र और संतान नहीं होती रहेंगे, और तेरे कर्मों में लिखा भी नहीं है 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति और अपने संतान की प्राप्ति, कुछ भी नहीं लिखा है। इसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर और अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। तो महात्मा जी आत्मदेव ब्राह्मण को समझाने लगे कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, इस मोह माया को छोड़ दो और परमात्मा की प्राप्ति के लिए संन्यास धारण कर लो, और इसी में सुख है। तो ब्राह्मण ने कहा कि महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण महात्मा जी से बड़े हट करने लगे कि हे महात्मा जी, या तो मेरे को पुत्र दो, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा और मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। जिससे पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वदा निरस ही है। लोग में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा ग्रस्त आश्रमी है। तो ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देकर उन तपोधन ने कहा कि विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से ही राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। तो महात्मा जी कहने लगे कि हे आत्मदेव, विधाता के लेख को मिटाने के लिए राजा
चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इसीलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक छोटा सा फल देकर कहा कि यह फल अपने घर में ले जाओ, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इसी से उनके एक पुत्र होगा। तो महात्मा जी आत्मदेव ब्राह्मण को कहने लगे कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, तूने हठी कर लिया है और विधाता की रेखा को मिटाने के लिए तुमने हठ किया है। तो ये मैं फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना। इसी से उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम धारण करना पड़ेगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। आत्मदेव ब्राह्मण को महात्मा जी कहते हैं कि हे आत्मदेव, मैं जो ये फल देता हूँ, अपनी पत्नी को खिला देना और अपनी पत्नी को बोलना कि 1 साल तक धर्म मर्यादा का पालन करना और एक टाइम भोजन करना और अति दान धर्म करना। ये करने से तुम्हारे घर में बालक अच्छे स्वभाव वाला होगा। यो कहकर वे योगीराज महात्मा जी चले गए और ब्राह्मण अपने घर को लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री को हाथ में दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर आया और जो महात्मा जी फल दिए थे वो अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव वाली ही थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी कि हे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण उस अपनी पत्नी को वो फल देकर भगवान की भक्ति करने चले गए और उसकी जो स्त्री थी उसी का नाम धुंधली था। वो फल अपनी स्त्री धुंधली को दिया तो धुंधली वो फल को लेकर रोने लगी और बड़ी चिंता करने लगी और अपनी एक सखी से कहने लगी कि हे सखी, जो मेरे ये पति ये फल लेके आए और मेरे को दिया, तो मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। तो सखी कहने लगी क्यों नहीं खाएगी। तो धुंधली कहने लगी कि हे सखी, जब ये फल खाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा और खाने पीने में भी बहुत तकलीफ होगी और मेरे गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इसी से मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे करूंगी। और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। देखो धुंधली ने कैसा दिमाग लगाया कि कई गांव में डाकू आएगा तो मैं कैसे भागूंगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। देखो क्रूर स्वभाव की स्त्री धुंधली कैसी बातें करने लगी, क्योंकि सुखदेव जी महाराज के पत्नी के गर्भ में 12 साल गर्भ रह गया। सुखदेव जी महाराज की माता के पेट में सुखदेव जी महाराज 12 साल रह गए।
तो धुंधली विचार करने लगी कि मेरे पेट में ऐसा बच्चा होगा तो मैं क्या करूंगी और कैसे बाहर निकाला जाएगा। और कहीं प्रवेश काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रवेश के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। तो धुंधली कहने लगी कि हे सखी, प्रवेश के समय बड़ी स्त्री को बड़ी पीड़ा होती है और वो पीड़ा मेरे से सहा नहीं जाएगी। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्लभ पड़ जाऊंगी तब ननंद रानी आकर घर का सब माल मता समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। तो धुंधली कैसी बातें करने लगी कि है सखी, जो स्त्री बच्चे की माँ होती है उसको तो बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है और लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी है। देखो क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। धुंधली कैसी बातें करती है कि मेरे स्वभाव से तो विधवा विधवा और वध्या स्त्री ही सुखी है। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा कि फल खा लिया, तब वह कहने लगी कि हाँ पतिदेव, मैंने फल खा लिया। तो क्रूर स्वभाव वाली